तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो यानी पार्ट 7 में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखा था। और इस वीडियो यानी पार्ट 8 में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके रूल्स और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये जानेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 9 की। तो पार्ट 9 में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये जानेंगे। So hello friends, it's me Gulshan and you're most welcome to my YouTube channel, The E-Learning Zone. गाइस, इस वीडियो या आने वाले अगले वीडियोस में भी आपको बहुत सारे मोस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे चैनल पर दिए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जो अफर्मेटिव होता है यानी सकारात्मक, जिस सेंटेंस में नहीं और क्वेश्चन वर्ड के शब्द बिल्कुल भी नहीं आते वो सेंटेंस सकारात्मक माना जाता है यानी पॉजिटिव होता है। इस फ्यूचर परफेक्ट का जो पहचान होता है उसका पहचान ये होता है कि जिस सेंटेंस के आखिर में यानी किसी हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी या ये होंगे, इस तरह के हिंदी के शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता, उसके बाद विल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें आता है। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स देखने हैं तो आप गूगल पर सर्च करके वर्ब के तीनों फॉर्म्स चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कर्ता के द्वारा जो कार्य जिस चीज़ के लिए किया जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आपके सामने सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस। पहला है मैं अपने घर जा चुका हूँगा। इसमें चुका हूँगा आया है तो यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है। इसमें कोई नहीं वाला शब्द और कोई क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है तो इसलिए ये सेंटेंस सकारात्मक यानी अफर्मेटिव हो जाता है। इसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे इस सेंटेंस का, आई विल हैव गॉन टू माई हाउस। आई सब्जेक्ट हो जाएगा मैं के लिए, विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो यानी जाना का गॉन हो जाएगा। उसके बाद चुका हूँगा यानी जाना होगा, गॉन के बाद टू माई हाउस हो जाएगा। ये इस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वह घर पर फिल्म देख लिया होगा। तो इसका जो इंग्लिश होगा ही विल हैव वॉच्ड द मूवी एट होम। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा।
उसके बाद तीसरा सेंटेंस है तुम किताब पढ़ चुकी होगी। सेंटेंस बनेगा, जो ट्रांसलेशन होगा इसका, यू विल हैव रीड द बुक। रीड इसमें जो वर्ब लगा है ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों फॉर्म में रीड सेम होता है। तो इस तरह से हम रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नीचे नोट में दिया गया है ऐड ओनली विल हैव फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी विल हैव सभी सब्जेक्ट के लिए लगेगा, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो। यानी अगर सिंगुलर है विल हैव लगेगा, प्लूरल है विल हैव लगेगा और आई है उसमें भी विल हैव का ही यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव की। नेगेटिव यानी नकारात्मक। जिस सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस होता है या इंग्लिश का सेंटेंस होता है, अगर उसमें नॉट या नहीं के शब्द आते हैं तो उसे नेगेटिव यानी नकारात्मक माना जाता है। जैसे रूल होता है इसका सब्जेक्ट विल नॉट हैव, इसमें विल और हैव के बीच में ही नॉट का यूज किया जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी ये रूल सेम अफर्मेटिव की तरह है, लेकिन इसमें नॉट का यूज बस किया गया है, वो भी विल और हैव के बीच में। सेंटेंस है वे घर नहीं गए होंगे। गए होंगे तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में ही आता है। तो उसके बाद दे विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। वे घर नहीं होंगे कि इंग्लिश दे विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। तो इस तरह से इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद वह नहीं सोया होगा। नहीं सोया होगा या नहीं सो चुका होगा, तो नहीं सोया होगा ये परफेक्ट फिट होता है। हम सेंटेंस को भी देखते हैं कि सेंटेंस को शुद्ध कैसे बनाया जाता है। तो इसकी इंग्लिश है ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। वह नहीं सोया होगा। तुमने पत्र नहीं लिखा होगा। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद लेटर का यूज किया गया है, क्योंकि पत्र एक बार में एक पर्सन एक ही लिखता है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव को यानी नकारात्मक सेंटेंसेस को उसके रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव शब्द आते हैं, उसे इंटरोगेटिव कहा जाता है। तो इसका जो रूल है इसमें दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1 विल पहले आएगा और रूल नंबर 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। तो चलिए पहले रूल नंबर 1 को देखते हैं। रूल नंबर 1 में पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है क्या वे घर जा चुके होंगे, तो विल दे हैव गॉन टू हाउस। इसमें जब क्या पहले आया है, हिंदी के सेंटेंस में देखिए कि क्या का शब्द जो है वो पहले आया है। तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या का शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेज़ी नहीं लिख करके हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिख देते हैं। उसके बाद ही सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद ही कोई कंजक्शन का यूज किया जाता है, उसके बाद ही वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो जैसे विल पहले आ गया जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद दे यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव, उसके बाद गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू हाउस लगा है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद क्या वह सो गया होगा, विल ही हैव स्लेप्ट। तो क्या इसमें भी पहले आया है, तो इसमें भी विल का यूज पहले किया गया है। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम पढ़ चुके होगे, इसमें भी क्या पहले आया है तो पहले विल का यूज किया गया है, बाद में ही सभी रूल लगे हैं। तो इस तरह से इसका रूल जो होगा इसके अकॉर्डिंग ही हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट
कर सकते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव के रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाकी के सेंटेंसेस, बाकी के जो रूल होंगे वो रूल नंबर 1 के ही अकॉर्डिंग होंगे। जस्ट और जस्ट हमें बस एक वर्ड का चेंजिंग करना है, और वो भी जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उनकी ही चेंजिंग होती है इसमें। तो जैसे रूल 1 में क्या पहले आता है, लेकिन रूल 2 के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। तो इस वजह से उनके जो इंग्लिश होती है उसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में पहले लिख दी जाती है। तो जैसे रूल है पहले क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे सेंटेंसेस भी है, वे घर कैसे गए होंगे। तो वे घर कैसे गए होंगे, इसमें कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी या पहले बोली जाएगी। तो हाउ विल दे हैव गॉन टू हाउस, कैसे की अंग्रेजी हाउ हो जाएगा। उसके बाद ही बाकी के सेंटेंसेस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो दूसरा जो सेंटेंसेस है वह कब सो गया होगा, या वह कब सोया होगा। तो इस तरह से व्हेन विल ही हैव स्लेप्ट। तीसरा सेंटेंस है तुम कितना पढ़ चुके होगे, हाउ मच, यानी तुम कितना पढ़ चुके होगे। क्वांटिटी में होता तो हाउ मेनी होता, ये अनक्वांटिटी में है तो इसलिए हम इसको हाउ मच बोलेंगे। तुम कितना पढ़ चुके होगे, हाउ मच विल यू हैव रीड। तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपने घर पे दिए गए रूल्स आते हैं कि आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ मेरे जो दिए गए इसमें इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियाँ हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेरियाँ आ रही हैं, तो उन क्वेरियों को मैं सॉल्व आउट करके आपको बिल्कुल बताऊँगा। और अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, मतलब जिस सेंटेंस में, जिस भी हिंदी या इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं, और नेगेटिव यानी नॉट नहीं का भी शब्द होता है, तो उस सेंटेंसेस को, उस ट्रांसलेशंस को, उस वाक्य को प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव कहा जाता है। तो जैसे इसमें रूल 1 है विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या का भी शब्द है और नॉट का भी शब्द है, यानी नहीं का भी। तो जैसे सेंटेंस है क्या वे घर नहीं गए होंगे, तो इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया। तो इसका जो इंग्लिश है विल दे नॉट हैव गॉन टू हाउस, यानी विल भी लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज किया गया, फिर हैव, फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हाउस के लिए किया गया है। दूसरा सेंटेंस है क्या वह नहीं सोया होगा, तो विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम नहीं पढ़े होगे, विल यू नॉट हैड रीड। तो इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग ही हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हमें रूल पता हो किसी भी सेंटेंस का, किसी भी ट्रांसलेशन का, किसी भी टेंस का, अगर हमें रूल एग्जैक्ट पता हो, याद हो, तो 100% किसी भी सेंटेंस को हम तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल नंबर 2 जो है, वो प्रश्नवाचक नकारात्मक का रूल नंबर 2 जो है, तो वह भी, इसमें भी बस वही चेंजिंग आती है जो इंटरोगेटिव में आती है रूल नंबर 2 के। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, बस चेंजिंग, एक क्वेश्चन वर्ड का चेंजिंग होता है, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के शब्द में या हिंदी के वाक्यों में बीच में आते हैं। तो जैसे वे किसके घर नहीं गए होंगे, तो वे किसके घर नहीं गए होंगे, तो इसका मतलब होता है टू हुज हाउस दे नॉट हैव गॉन। जैसे अगर किसके घर आता है तो ये एक साथ ही लगेगा, तो किसके की अंग्रेजी अगर हम पहले लगाएंगे तो हाउस को भी उसके साथ ही जोड़ेंगे। तो टू हुज हाउस, किसके घर के लिए, तो इसमें हो जाएगा वे किसके घर के लिए का मतलब वे किसके घर नहीं गए होंगे, दे नॉट हैव गॉन। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद वह कैसे नहीं सोया होगा, हाउ विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। उसके बाद तुम क्यों नहीं पढ़े होगे,
वाई विल यू नॉट हैव रीड। ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन या ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं हमारे सामने तो जस्ट और जस्ट हमें बस रूल्स को फॉलो करना है, और रूल्स को जैसे ही हम फॉलो करेंगे तो वो ट्रांसलेशन, वो जो सेंटेंसेस है एकदम ईज़िली हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप रूल मत भूलिए, रूल को याद रखिए। रूल अगर आपको याद है तो आप किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी सेंटेंसेस को ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको अपने यूज़फुल वीडियोस, आपके काम के वीडियोस इसमें मिल रहे हैं, आप चाहते हैं और भी वीडियोस देखना, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।